नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपका न्यूट्रिएंट्स या पोषण है ना, न्यूट्रिएंट्स पोषण लेके आए हैं। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो पोषण होता है, ये पोषण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि जैसे जो भोजन बनता है वो भोजन संगठक से, और संगठक से मिलकर क्या बनता है आपका भोजन। और भोजन जो होते हैं उससे क्या मिलता है, हमें पोषण मिलता है। ठीक है, संगठक से मिलकर भोजन बनता है, भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि संगठक, जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे दाल बनानी हो, क्या बनाना हो, दाल। अब दाल बनाना होगा तो इसमें तमाम प्रकार के हम लोग संगठक लेते हैं। अब जैसे हम लोग ले सकते हैं नमक, हम लोग ले सकते हैं जल, पानी, इसमें ले सकते हैं दाल, ले सकते हैं हम लोग हल्दी। तो इन सभी से मिला करके हम किसका निर्माण करते हैं, दाल, यानी दाल बनाते हैं। तो दाल में कौन कौन से संगठक पड़े हुए हैं, नमक, पानी, है ना, दाल और आपकी हल्दी, यानी इन सभी से मिल करके आपका एक भोज्य तैयार होता है, एक भोज्य पदार्थ तैयार होता है। अब देखिए भोजन, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये भोजन होता है क्या, है ना, भोजन क्या होता है। तो देखिएगा, शरीर के पोषक के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि शरीर के पोषक के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, है ना। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें भोजन कहते हैं, या कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वे सभी पदार्थ जिनको ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उससे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, भोजन कह सकते हैं, यानी उससे भोजन कहते हैं। अब देखिए भोजन के कार्य, भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे पहली बात कि शरीर के तापमान को बनाए रखता है, जो भोजन होता है इस शरीर के तापमान को बनाए रखता है। दूसरी बात कह सकते हैं शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करता है, भोजन से ही हमें ऊर्जा या शक्ति प्रदान होती है। तीसरी बात कह सकते हैं मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, मांसपेशियों को क्या करता है, सक्रिय रखता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जब फास्ट कभी करते हैं, है ना, जब कभी फास्ट करते हैं, यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि व्रत करना, जब व्रत करते हैं तो जब हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती है, वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती हैं। तो ये कह रहा है कि मांसपेशियाँ भोजन को क्या करते हैं, सक्रिय रखते हैं। और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये सभी है ना, पहला है कि भोजन जो होता है शरीर के तापमान को बनाए रखता है, शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, और शरीर को विभिन्न रोगों से क्या करता है, लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। तो ये सभी भोजन के कार्य होते हैं। ठीक है, अब भोजन यानी पोषण जो होता है, पोषण हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। जैसे मुख्यतः भोजन में कौन कौन से पोषण तत्व तो पाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो भोजन में जैसे आपके पाए जाते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। ये भोजन में ये हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से, ठीक है, तो ये हमारे सब पोषक है ना, ये सभी हमारे क्या है, पोषण हैं या पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण। अब ये देखिए इन पोषक पदार्थों के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है वो हमें क्या करता है, मांसपेशी, ये जो शरीर की वृद्धि के लिए, वृद्धि और विकास के लिए होता है। विटामिन जो होता है हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो हमारे जो पोषक होते हैं
पोषक मुख्यतः है ना 4 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। तो अब देखते हैं हम लोग ये देखते हैं कि जो पोषक होता है ये भोजनों से प्राप्त होता है, ठीक है। पोषक जो होता है किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पोषक यानी पोषण के आधार पे, किसके आधार पे? पोषण के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे? पोषण के आधार पे। पोषण के आधार पे हम जंतुओं को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। पोषण के आधार पे जंतुओं को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। क्या बोला गया है कि पोषण के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पोषण के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया पोषण के आधार पे। एक होता है आपका स्वपोषी, स्वपोषी, और एक अगला होता है परपोषी। तो देखिए स्वपोषी आपके जितने भी आपके प्लांट होते हैं, जितने भी आपके पौधे होते हैं ना, पौधे, ये सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इनको छोड़ करके जितने भी अन्य होते हैं, अन्य, ये सभी क्या होते हैं? परपोषी में आते हैं। अब जैसे परपोषी में तमाम प्रकार के आ जाएंगे, आपके परजीवी आ जाएंगे, मृत्युपजीवी आ जाएंगे, सहजीवी आएंगे आ जाएंगे। तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? परपोषी में, ठीक है। और स्वपोषी में आपके जितने भी पौधे होते हैं, जैसे शैवाल, पूछा जाए शैवाल किस में? तो शैवाल जो होती है आपकी स्वपोषी होते हैं, है ना। शैवाल क्या होती है? स्वपोषी होती है। आपके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भोजन होता है, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन हमें दो तरह से प्राप्त होता है। कैसे? एक तो जंतु के द्वारा और दूसरा पादप, पौधों द्वारा। पादप या पौधों के द्वारा भोजन हमें 2 विधियों से प्राप्त होता है, यानी एक जंतु के द्वारा और एक पौधों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं जैसे जंतु के द्वारा क्या क्या प्राप्त होगा? जंतु से दूध प्राप्त होता है, ठीक है, मांस प्राप्त होते हैं, आपकी एक मछली है, मछली है ना, आपका दही हुआ, पनीर, ठीक है, मिठाई हुआ, अंडा, अंडा, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये सभी जो भोजन होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन पौधों से, जैसे हम लोग कह सकते हैं गेहूँ, चावल, ठीक है, चीनी, आलू, ऐसे हम लोग तमाम प्रकार के कह सकते हैं, लहसुन, लहसुन, काजू, किशमिश, काजू, किशमिश, आपका टमाटर, भिंडी, ऐसे तमाम प्रकार के जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये सभी आदि कह सकते हैं। ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन, यानी जंतुओं से कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और पौधों से कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोषक तत्व क्या होता है ना, पोषक किसे कहते हैं, और पोषक जो हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बारे में हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे, ठीक है। पोषक पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व से ऊर्जा प्राप्त होता है ना। पोषक तत्व से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा को आप जानते हैं किस में मापा जाता है? तो ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरी में, ठीक है। पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरी में, ठीक है। पोषण जो होता है, पोषण एक पोषक प्राप्त करने की विधि होती है। पोषण एक पोषक प्राप्त करने की प्रक्रिया या विधि होती है। तो पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पोषण, है ना, पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमारे मुख्यतः पोषक जो पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये क्या होते हैं? हमारे मुख्यतः पोषक तत्व हैं। और आप लोग अभी सुने हैं कि जो पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी, ठीक है। पूछा जाता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का कोई सी भी ऊर्जा हो, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है। तो अब पोषक तत्व हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन।
और कार्बोहाइड्रेट के कार्य बोले, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, 4.1। वसा में कितना मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 9.1। प्रोटीन हमें किस लिए सहायक होता है, वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। ये क्या करता है, वृद्धि और विकास कराता है ना। प्रोटीन किस लिए सहायक होता है, वृद्धि और विकास के लिए। और जो खनिज लवण होता है ये हमें क्या करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए एक चीज हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा देता है। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा दे रहा है और वसा 9.1, लगभग में 9 कह सकते हैं, या 9.1, 9.2 ऐसे 9.3 भी करके आपके ऑप्शन देते हैं, तो आप किसी को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो वसा होता है ये आपका ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा देता है। यानी अब देखिए 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, और ये 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है। लेकिन पूछा जाएगा कि तुरंत यदि ऊर्जा लेना हो तो तुरंत ऊर्जा आप किससे लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से क्या करेंगे आप लोग, तुरंत ऊर्जा लेंगे, क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा देता है ना। ये क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। अब ये हम कह सकते हैं तुरंत ऊर्जा क्यों देता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा क्यों देता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इस वजह से इससे क्या होता है कि हमारा भोजन जल्दी से पचता है और हमें ऊर्जा तुरंत मिलती है। लेकिन वसा से मुझे ऊर्जा तुरंत नहीं मिल पाती है। लेकिन पूछा जाए प्रश्न में कि ऊर्जा सर्वाधिक मात्रा में किससे प्राप्त होती है, तो किससे, वसा से। और ये पूछा जाए कि ऊर्जा तुरंत किससे प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और कल हम लोग आएंगे एक एक वीडियो, है ना, एक एक के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।